हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में मैं संतोष कुमार गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं अपना नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेके आया हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यू टैब के बारे में। तो हमारा जो व्यू टैब होगा, इसमें आपको जो टूल्स मिलेंगे उनमें आपको जो पहला टूल्स का ग्रुप मिलेगा वो होगा व्यूज़ करके। तो व्यूज के अंतर्गत जितने भी कमांड हैं, इन कमांड का उद्देश्य होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग वे में देखने का काम कर सकते हैं। तो इसमें आपको रीड मोड मिलेगा, प्रिंट लेआउट मिलेगा, वेब लेआउट मिलेगा, आउटलाइन मिलेगा, ड्राफ्ट करके मिलेगा। तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट को इन 5 में से किसी एक व्यू में देखने का काम कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू होता है वो प्रिंट लेआउट होता है। तो प्रिंट लेआउट का ये बेनिफिट होता है कि आप काम करने के दौरान ही अपने डॉक्यूमेंट की स्थिति जो प्रिंट पे होगी वो आपको स्क्रीन पे ही दिखती रहती है। प्रिंट लेआउट में आपको हॉरिजॉन्टल रूलर बार, वर्टिकल रूलर बार मिलता है, आपके मार्जिन्स आपको शो होते हैं, आपने हेडर, फुटर या पेज नंबर जैसी चीज़ों को आपने डॉक्यूमेंट में इन्वॉल्व किया है वो दिखते रहते हैं। और जैसा लुक आपके कंटेंट का स्क्रीन पे दिखेगा वही ही आपको सेम प्रिंट लेआउट पे मिलेगा। इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट लेआउट हमारा ऑन होता है। वहीं एक होता है रीड मोड। तो जब हम लोग वर्ड 2010 यूज करते थे तो वहाँ इसे फुल स्क्रीन रीडिंग के नाम से जाना आता था। पर हमारा जब वर्ड का 10 के बाद का वर्जन आया तो ये रीड मोड करके हो गया। तो रीड मोड का मतलब यही हुआ कि आपका डॉक्यूमेंट आपको फुल स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा। इससे बेनिफिट्स ये होगा कि आपके डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट्स हैं वो ज़्यादा आपको दिख पाएंगे। आपका जो टूल्स है, आपके जो रिबन है, ये कुछ जगह स्क्रीन पे ले लेते हैं, वे सारे ऑफ हो आते हैं, हाइड हो आते हैं, तो आपके कंटेंट ज़्यादा आपको स्क्रीन पे आएंगे। इस वास्ते हम लोग रीड मोड या फुल स्क्रीन रीडिंग का प्रयोग करते हैं। प्रिंट लेआउट जैसे मैंने पहले बताया कि ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। प्रिंट लेआउट डिस्प्लेस द डॉक्यूमेंट एज इट वुड अपीयर इफ प्रिंटेड एंड इज द डिफ़ॉल्ट व्यू। तो ये एक डिफ़ॉल्ट व्यू है और ये आपको जानकारी देता है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर रहे हैं तो वो कैसा पेपर पे आएगा। एक आपको वेब लेआउट मिलेगा। तो वेब लेआउट का उद्देश्य ये है कि हम अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट को HTML के फाइल में, HTML एक्सटेंशन के फाइल में सेव एज कर सकते हैं। तो जो HTML की फाइलें होंगी वो वेब पेज हो जाती हैं। तो अगर आपने वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और आप प्लान कर रहे हैं कि हम इसे एज ए वेब पेज यूज करेंगे, तो अगर आप चाहते हैं देखना कि अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को ब्राउज़र पे शो कराएं तो वो कैसा होएगा, कैसा उसका अपीयरेंस होगा, उसकी फीलिंग आप कर सकते हैं वेब लेआउट में। वहीं प्रिंट लेआउट में पेपर पे प्रिंट होने पे डॉक्यूमेंट कैसा आएगा उस चीज़ को हम देख पाते हैं। तो ये आपका वेब लेआउट हो आता है। आउटलाइन displays the document as an outline is displays the outlining conceptual tab। तो देखिए आउटलाइन व्यू में जाने पे आपको कुछ एक्स्ट्रा टूल मिल जाते हैं और हम अपने डॉक्यूमेंट को उन टूल के सहायता से अलग अलग माध्यम में देख सकते हैं। आउटलाइनिंग का मतलब ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट में ढेर सारे हेडिंग हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम सारे कंटेंट को पढ़ें, तो हम जिस हेडिंग को चाहेंगे शो कर सकते हैं उसके कंटेंट माने पैराग्राफ को, और जिसे चाहें हम उसे हाइड कर सकते हैं। तो अभी मैं वर्ड में चलूंगा और आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि ये कैसे यूज किए जाएंगे। ड्राफ्ट में क्या होता है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को बहुत शीघ्र जल्दी में एडिटिंग करना चाहते हो, उसका एक ओवरव्यू लेना चाहते हो, तो आप ड्राफ्ट व्यू में जा सकते हो। ड्राफ्ट व्यू में जाने पे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर आपने हेडर और फुटर का प्रयोग किया है
तो वो नहीं आएगा, पेज नंबर नहीं आएगा। तो अगर हमें एडिटिंग के नज़रिए से अपने डॉक्यूमेंट को व्यू करना है तो ड्राफ्ट व्यू में जाएंगे। अगर आउटलाइनिंग करके हमें उसको देखना है तो आउटलाइन में जाएंगे। अगर उसे ब्राउज़र में वो कैसे दिखेगा उसका प्रीव्यू चाहिए तो वेब लेआउट में जाएंगे। प्रिंट पे कैसे आएगा उसमें अगर हमें काम करना है, देखना है, तो हम लोग प्रिंट लेआउट में जाएंगे। और अगर फुल स्क्रीन पे पूरे कंटेंट को देखना है तो उसके लिए हम लोग रीड मोड को चलाते हैं। अगला हमारा टूल होता है शो करके। शो के अंतर्गत आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, चेक बॉक्स मिलते हैं ऑन ऑफ के लिए। तो रूलर अगर ऑन है तो आपको रूलर दिखाई देगा, ऑफ होगा तो नहीं आएगा। ग्रिड लाइन ऑन करने पे ग्रिड्स दिखने लगते हैं पेज में, ऑफ होगा तो नहीं आएगा। नेविगेशन पेन, नेविगेशन पेन पे क्लिक करने पे आपको लेफ्ट साइड में एक पेन दिखाई देगा और आप वहां से अपने डॉक्यूमेंट को क्विकली रिव्यू कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर हेडिंग पे आप आसानी से पहुंच सकते हो या उसका थंबनेल देख सकते हो। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि इन्हें कैसे यूज करना है। अगला जो आता है वो जूम करके आता है। तो जूम से आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो। जूम का लेवल अगर 100% है तो जो दिख रहा है वैसा ही पेपर पे होगा। पर अगर हम 100 से लेवल ज़्यादा करेंगे तो हमारे कंटेंट हमें बड़े दिखते हैं, 100 से कम करेंगे तो छोटे दिखते हैं। तो जूम पे क्लिक करने पे जूम का डायलॉग बॉक्स आएगा और वहाँ पर हम अपने हिसाब से जूम का लेवल सेट करेंगे। उसके अलावा वर्ड का जो बॉटम राइट साइड होता है वहाँ जूम का स्लाइड भी दिखता है, हम वहाँ से भी इसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। वन पेज पे क्लिक करने पे आपके डॉक्यूमेंट में आपको स्क्रीन पे एक समय में एक पेज दिखाई देगा। मल्टीपल पेज पे क्लिक करने का मतलब ये हुआ कि आप चाहते हो कि हमारे डॉक्यूमेंट के 2-2 पेज हमें स्क्रीन पे आए तो हम मल्टीपल पेज पे जाएंगे। और पेज विड्थ का मतलब हमारा पेज एक ही दिखेगा मगर वो इतना उसका चौड़ाई होगा कि वो पूरे स्क्रीन को फिट करेगा। तो ये आप जूम का लेवल अलग अलग चेंज कर सकते हैं। आपको एक विंडो करके ग्रुप मिलेगा टूल का। इसके बहुत सारे कमांड हमारे एक्सेल में भी थे। तो न्यू विंडो से हमारा जो विंडो खुला हुआ है उसी के सेम कंटेंट का एक अनदर विंडो खुल जाता है। अरेंज ऑल से जितने भी एक से अधिक डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं हम उन्हें एक ही स्क्रीन पे अरेंज कर सकते हैं। स्प्लिट से हमारा डॉक्यूमेंट 2 भागों में डिवाइड हो आता है। व्यू साइड बाय साइड में अगर 2 डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं तो उन्हें अगल बगल हम देख सकते हैं। स्विच विंडो में अगर एक से अधिक डॉक्यूमेंट खुला है तो हम उनमें जिनमें चाहें स्विच कर सकते हैं। तो अभी आपको प्रैक्टिकली मैं इस चीज़ की जानकारी दूंगा कि कैसे इन्हें यूज करना है। अभी आपको अगला कमांड माइक्रोज मिलेगा। माइक्रोज को मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी बताया था, यहाँ भी माइक्रो है। तो माइक्रो की जो एबिलिटी होती है कि जो एक्टिविटी आप कीबोर्ड और माउस से कर रहे हो वो एक्टिविटी रिकॉर्ड हो जाती है और अगर उसकी आवश्यकता हमें फ्यूचर में पड़ती है तो हम माइक्रो जो रिकॉर्ड किए थे उसको हम प्ले करेंगे तो वो क्रिया रिपीट हो जाती है। तो एक दूसरे एग्जाम्पल में समझें कि अगर हमारा कोई एक ऐसा टास्क है जो हमें हर बार करना होता है तो हम हर बार करेंगे तो उसके लिए माउस और कीबोर्ड के सहारा लेके उसकी सेटिंग करेंगे या कोई चीज़ टाइप करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि जो मैं सेटिंग या टाइपिंग कर रहा हूँ वो एक रिकॉर्डिंग में चला जाए और अगर हमें अनदर डॉक्यूमेंट में उसकी नीड होगी तो हमें वो एक्टिविटी नहीं करना होगा, हम अपने माइक्रो को रन करेंगे और वो चीज़ हो ही जाएगा। तो उस वास्ते हम लोग माइक्रो का यूज करते हैं। माइक्रो का प्रयोग करने का कारण क्या है? विथ ए माइक्रो यू कैन गेट द सेम रिजल्ट्स बाय क्लिकिंग ए कमांड इंस्टीड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल द स्टेप। जैसे मैंने बताया था कि कोई पेज सेटिंग है या कोई पर्टिकुलर लिखावट है जिसे आपको बार बार करना है तो रिपीट करने से बेहतर है कि हम एक जगह क्लिक करें और वो चीज़ हो जाए। इस वास्ते हम लोग माइक्रो का प्रयोग करते हैं। कुछ उदाहरण दिया गया है, जैसे आपका कोई कंपनी का लोगो है, कंपनी का नाम है जो स्पेशली आपको हर डॉक्यूमेंट में करना है तो उसका मैक्रो बना लीजिए। कोई टेबल है जो इंसर्ट हो रहा है और उस टेबल में जो सेटिंग्स हैं वो सेम आपको कई डॉक्यूमेंट में करने होते हैं तो उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। या कोई फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट को आप चाहें तो उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैंने इसके लिए एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया है।
जैसे मान लेते हैं कि कोई कंपनी का लेटर हेड है, तो आपको अक्सर इसे बनाना होता है। तो आपने लेटर हेड को फिजिकली नहीं छपाया हुआ है, आप डिजिटली यूज करते हैं। तो आपके लेटर हेड में आपके कंपनी का लोगो होता है, आपके कंपनी के नाम होते हैं, आपके कंपनी के एड्रेस होते हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल होते हैं। तो आपको फ्रीक्वेंटली इसका यूज करना होता है, अक्सर इसकी नीड आपको डॉक्यूमेंट में पड़ती है। तो आप एक बार कंपनी का लेटर हेड डिजाइन करने का जो भी कीबोर्ड माउस से स्टेप कर रहे हैं उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए, और जब भी किसी अनदर डॉक्यूमेंट्स में उसकी जरूरत पड़े तो रिकॉर्डेड माइक्रो का हम शॉर्टकट की भी बना सकते हैं। जैसे कंट्रोल 1 पे मैंने डिफाइन कर लिया, तो कंट्रोल 1 प्रेस करने पे सारे एक्टिविटी फट से हो जाएंगे, हमें वो लेटर हेड को डिजाइन करने के लिए कई स्टेप नहीं करना पड़ेगा। तो करना क्या है कि कैसे इसे यूज किया जाए। तो मान लो आप लेटर पैड बनाने आ रहे हो, तो आप चाहते हो कि जो भी मैं करूंगा एक्टिविटी वो रिकॉर्ड हो जाए। तो आप जाओगे माइक्रो पे क्लिक करोगे, माइक्रो का टूल आपको व्यू टैब में मिलेगा। माइक्रो पे क्लिक करने पे एक लिस्ट आएगा, इसमें आप रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक कर दीजिए। रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करने पे माइक्रो का नाम देना है, आप नाम दे दीजिए। या अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हम उसका एक शॉर्टकट की डिफाइन कर दें, उसको प्रेस करने पे वो माइक्रो रिपीट हो जाएगा, तो आप कीबोर्ड पे क्लिक करिए और उसका वो शॉर्टकट पूछेगा, तो कंट्रोल शिफ्ट या आल्ट की का यूज करके एक शॉर्टकट बना के असाइन करके आप क्लोज कर दीजिए इसको। तो जैसे ही ये एक्टिविटी करेंगे आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आपकी रिकॉर्डिंग जब स्टार्ट हो गई तो जो एक्टिविटी आप चाहते हो कि रिकॉर्ड करना है उसे आप करो। तो जैसे मुझे अपने कंपनी का लेटर हेड बनाना है, तो मैंने ये फॉर्मेटिंग डिजाइन कर ली, यानी इस लिखावट को कर लिया और इसकी फॉर्मेटिंग डिजाइन कर ली। अब आप माइक्रो को स्टॉप कर दीजिए। अब चूंकि आपका रिकॉर्डिंग जो हुआ है माइक्रो, वो कंट्रोल 1 पे आपने उसके शॉर्टकट बना रखे हैं। तो अब आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को ओपन करो, जहां भी लेटर हेड की जरूरत हो कंट्रोल 1 प्रेस कर दो, फट से आपका ये पूरा फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर रिपीटिशन बार बार कोई स्टेप हो रहा है तो उसको अगेन एंड अगेन करने से बेहतर है कि हम उसको रिकॉर्ड कर लें। तो ये हमारा माइक्रो का यूज होता है। तो चलिए अब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चलते हैं और जो भी व्यू टैब के कमांड्स आपको बताए हैं इनका हम लोग प्रयोग करके चेक करते हैं। तो आपका जो व्यू टैब है, उस व्यू टैब में सबसे पहले व्यूज टूल का ग्रुप मिल रहा है, तो व्यूज टूल के ग्रुप का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट देखिए तो प्रिंट लेआउट ऑन है। तो प्रिंट लेआउट में क्या होता है कि आप जैसा देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने तो यहाँ मैग्नीफायर का यूज करके इसको जूम कर रखा है इसलिए बड़ा दिख रहा है, मैं छोटा कर देता हूँ। तो आप देखो तो आपको हॉरिजॉन्टल रूलर बार मिलता है, वर्टिकल मिलता है, लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन भी दिख रहा है, टॉप और बॉटम भी दिखेगा, इंडेंट की सेटिंग भी दिख रही है, और आपका जो कंटेंट का लुक है, साइज है, स्टाइल है, ऐसे ही आपको प्रिंट पे मिलेगा। ये चीज कंफर्म करता है हमारा प्रिंट लेआउट और ये डिफॉल्ट होता है। वहीं अगर हम वेब लेआउट पे क्लिक कर दें तो ये डॉक्यूमेंट अगर ब्राउजर पे कोई ओपन करेगा तो कैसा दिखेगा, देखिए आपके सामने वो दिख रहा है। तो उस व्यू को हम लोग देखते हैं और फिर प्रिंट लेआउट कर दिया तो जैसे डिफॉल्ट है वो आ जाएगा। अगर आप रीड मोड पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपका डॉक्यूमेंट एक फुल स्क्रीन पे आ गया और आपके ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको एक ही बार में स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इस वास्ते हम लोग इसको यूज करते हैं। अगर आप स्केप की कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो फिर वापस आप प्रिंट लेआउट में वापस आ जाएंगे। ड्राफ्ट की बात कर लेते हैं। ड्राफ्ट की बात करने के लिए कुछ हेडर फुटर हमें इसमें इंसर्ट करना होगा। तो जैसे मैं इंसर्ट में गया, इंसर्ट में आने के बाद में मुझे हेडर मिलता है, मैंने हेडर पे क्लिक कर दिया। अब आपसे वो हेडर का लिस्ट दिखाएगा, इसमें एडिट हेडर में मैं गया। यहाँ जैसे मान लेते हैं मैंने ICIT कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर लिख दिया, तो ये मेरा हेडर बन गया। अब मैं बाहर क्लिक करूँगा तो ये हेडर ऑफ हो जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि हमें ये हेडर या पेज नंबर या ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं ये ना आए, तो हम ड्राफ्ट व्यू में जा सकते हैं। तो ड्राफ्ट व्यू में जाने पे अगर आप देखिए तो आपके डॉक्यूमेंट का जो हेडर फुटर वाला है वो चीज़ आपको नहीं आता है, कंटेंट ज़्यादा आपको यहाँ पे दिखने लगते हैं। तो इस वास्ते हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। वहीं आउटलाइनिंग पे अगर आप क्लिक करोगे तो आउटलाइनिंग पे क्लिक करने पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आउटलाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ आउटलाइनिंग में जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद
माइनस पे क्लिक करूंगा तो वो पैराग्राफ हाइड होगा और प्लस पे करूंगा तो दिखेगा। मगर ये कमांड काम तब करेगा जब आपके डॉक्यूमेंट में आपने हेडिंग बनाए हो, तभी ही ये काम करेगा। तो जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पर एक कंप्यूटर हेडिंग बना लिया। अब हेडिंग बनाने के लिए हमें होम में जाना होता है और स्टाइल में मैंने हेडिंग 1 कर दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक हेडिंग मान लेते हैं कि कोई मैं और बना देता हूँ, मान लेते हैं मैंने यूपीएस बना दिया। अभी मैंने यूपीएस को सेलेक्ट किया, इसको भी हेडिंग कर दिया। तो जब आप हेडिंग बना लें तो उसके बाद आप व्यू में आएंगे और व्यू में जाने के बाद आप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी मैंने जो हेडिंग बनाया था वहाँ पे प्लस का हमें आइकन दिख रहा है, प्लस माने ये शो हो रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने पे माइनस करूँगा तो देखिए वो हेडिंग वाला पार्ट यहाँ पे छिप गया। तो ऐसे आउटलाइनिंग करके आप अपने डॉक्यूमेंट का एक रिव्यू कर सकते हैं, उस वास्ते इसका प्रयोग किया आता है। और फिर क्लोज आउटलाइन करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा और जो डिफ़ॉल्ट होगा वो वाला हमारा आउटलाइन दिखने लगेगा। तो ये इसके लिए है। अभी रूलर देखिए यहाँ हमें पट्टी दिख रही है, मैं इसको ऑफ कर दूं तो हमारा रूलर नहीं आएगा, ऑन कर देंगे तो हमें रूलर आएगा। ग्रिड लाइन पे क्लिक करने पे अगर आप देखो तो इसमें ऐसे ग्रिड ऑन हो जाते हैं और ऑफ करने पे ये ग्रिड ऑफ हो आता है। नेविगेशन पेन पे क्लिक करने पे देखिए राइट साइड में हमारा एक नेविगेशन पेन आ गया है और यहाँ हमारे हेडिंग दिख रहे हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा हेडिंग है तो यहाँ से हम फ्रिक्वेंटली किसी हेडिंग को रीच कर सकते हैं, तो उस वास्ते इसका प्रयोग किया आता है। जूम आपको पता ही है, जूम डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करने पे 100%, 200 या ऐसे जूम दिखते हैं, उसकी प्रीव्यू भी आती है। बाय डिफ़ॉल्ट 100 है तो आप यूज करके देख सकते हो। मल्टीपल पेज पे अगर हम जाएं तो मल्टीपल पेज में अगर आप देखेंगे तो आपको एक समय में एक से अधिक दिखाई पड़ेगा। तो चूंकि हमारे डॉक्यूमेंट में हमने केवल एक ही पेज का डाटा लिख रखा है इसलिए ये प्रयोगात्मक नहीं दिख पा रहा है। कंटेंट अगर 4-5 पेज के होंगे तो इसका बेनिफिट आएगा। पेज विड्थ में अगर आप देखें तो हमारा पेज का ये चौड़ाई ज़्यादा बड़ा हो गया और एक ही पेज आ रहा है। 1 पेज में थोड़ा वो स्लिम हो जाता है, इस वास्ते हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट आपको पता ही है, एक्सेल में यूज किया था। स्प्लिट करने पे हमारा स्क्रीन डॉक्यूमेंट का 2 भागों में डिवाइड हो गया। इससे बेनिफिट ये है कि ऊपर का कंटेंट दिखता रहेगा, नीचे काम करें या नीचे का दिखता रहेगा तो हम ऊपर काम करें, रिमूव करने पे ये हट जाएगा। स्विच विंडो में अगर एक से ज़्यादा फाइलें खुली हुई हैं तो उनकी लिस्ट आएंगी, जिन्हें आप लोगे वो आपको फ्रंट पे दिख जाएगा। तो ये हमारा जो होता है ये हो जाता है विंडो से रिलेटेड। अब हम लोग थोड़ा माइक्रो का प्रयोग कर लें। तो माइक्रो का प्रयोग करने के लिए वही लेटर हेड का मैं डिजाइन करता हूँ। तो मैं व्यू में गया हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक लेटर हेड बनाने जा रहा हूँ तो वो लेटर हेड की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो रिकॉर्ड हो जाएं। तो आप यहाँ पे व्यू में जाओगे, आप माइक्रो में जाओगे, आप रिकॉर्ड माइक्रो में जाओगे, आपको बॉक्स मिलेगा, आप माइक्रो का एक नाम दीजिए, नाम से आप उसे रिकॉग्नाइज करेंगे तो नाम बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेगा, आप दे भी सकते हो। साथ साथ कीबोर्ड वाले आइकन पे क्लिक करके एक शॉर्टकट की बना सकते हो। जैसे मैंने Alt+1 यहाँ एक शॉर्टकट डिफाइन कर लिया तो Alt के साथ 1 प्रेस करेंगे तो Alt+1 यहाँ लिख जाएगा। और उसके बाद असाइन करेंगे और आप एक से अधिक भी शॉर्टकट की डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो क्लोज पे क्लिक करने पे आपकी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। कैसे पता चलेगा कि रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है? तो अगर आप दोबारा आओगे माइक्रो पे तो यहाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग मिलेगा, तो रिकॉर्डिंग हमारा ऑन है। अब मैं क्या करता हूँ कि कोई लेटर हेड मैं डिजाइन करता हूँ। तो यहाँ लेटर हेड डिजाइन करने के लिए जैसे मैं अपने जो हमारा ICIT ऑनलाइन क्लासेस है इसी का लेटर पैड बना लिया आता है। तो यहाँ मैंने ICIT ऑनलाइन क्लासेस ऐसा जो भी डिटेल है मैं लिखूँगा। इसका एड्रेस लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे सिविल लाइन, इसका गोंडा एड्रेस हो गया। इसका जो लोगो है वो भी मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। आप इसकी फॉर्मेटिंग भी कर दीजिए, जैसे इसको मैंने लार्ज कर दिया है, उसके बाद में इसको बोल्ड कर दिया है और इसे सेंटर कर दिया है। यहाँ मैं इसको भी सेंटर करके थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसके नीचे मैं एक बॉर्डर भी ऐड कर देता हूँ, होम में हमें बॉर्डर मिलेगा। तो ऐसे जो भी आपका प्लान है आप काम करिए तो वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब जब आपकी रिकॉर्डिंग लगे कि हमारा काम खत्म हो गया, रिकॉर्डिंग के लिए अगर देखो तो माउस पॉइंटर के साथ कैसेट भी आपको दिख रहा होगा, यानी रिकॉर्डिंग ऑन है।
तो मुझे लगता है मेरा लेटर पैड बन गया, लेटर हेड। तो अब रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना पड़ेगा। माइक्रो में मैं गया और यहाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया तो मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। अब मैं क्या करता हूँ कि एक नया डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ। अब उस नए डॉक्यूमेंट में मेरी नीड है कि वो लेटर पैड में फिर बनाऊं, तो उसका शॉर्टकट आल्ट के साथ 1 था। तो देखिए आल्ट के साथ 1 जैसे ही मैंने प्रेस किया तो जो भी मैंने गतिविधि की थी वो मेरे सामने रिपीट होके आ गई। तो ये इसका एक रोल होता है जिसे हम लोग यूज करते हैं। तो आज मैंने आपको व्यू टैब से रिलेटेड जितने भी कमांड्स हैं उनको मैंने करके दिखाया हुआ है। आप इसे ट्राई करिएगा। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लिया करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिले। आपका दिन शुभ हो।